everyone, welcome to English Literature with Sumona. So today we are going to learn class 6 punctuation and capital letters. Okay. So ओहो ये भी गिर रहा है, कोई बात नहीं. ये बोल रहा है पकड़ लो मुझको, पकड़ लो, तो मैंने इसको पकड़ लिया. सो चैप्टर 28. ओके. सो पंचुएशन क्या होता है ना कि जब हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं ना, अगर पंचुएशन को सही से यूज़ नहीं करेंगे तो उसका मीनिंग बिल्कुल ही बदल जाता है. ओके मतलब बोलना कुछ और चाहते हैं और उसका मीनिंग जो होता है कुछ और बदल जाता है, खासकर राइटिंग में जब हम लोग लिखते हैं किसी चीज़ को. क्योंकि बोलने में तो फिर भी बोलने में भी टोन का बहुत बड़ा हाथ होता है. जैसे हम लोग किसी से अगर सवाल पूछते हैं तो थोड़ा सा टोन हाई जाता है, तो फिर सिचुएशन के ऊपर जैसा टोन जाता है उसी टाइप से हम लोग पंचुएशन को यूज़ करते हैं जब भी हम लोग किसी चीज़ को लिखते हैं. तो आज हम लोग क्लास सिक्स के बेसिस पे पंचुएशन को देखेंगे. सो ये कुछ पंचुएशन मार्क्स है जो कि क्लास 6 के लिए सफिशिएंट है. तो देख लेते हैं क्या क्या मार्क्स है. सो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे फुल स्टॉप. तो ये जो बिंदी है फुल स्टॉप, हम लोग वी नो दैट वेरी वेल, हम लोग बहुत अच्छे से फुल स्टॉप जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी आंसर मतलब कोई भी आंसर को लिखते हैं तो लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप अप्लाई करते हैं और इसको पीरियड भी बोला जाता है अमेरिकन इंग्लिश में. ओके. सो अब नंबर 2 देख लेंगे कॉमा. जब हम लोग सेंटेंस में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं. सेमी कॉलन क्या होता है ये भी मैं बताऊंगी आगे. कॉलन क्या होता है ये भी बताऊंगी. मार्क्स ऑफ इंटेरोगेशन, ये जो मार्क्स देख रहे हो जिसको प्रश्नवाचक बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क, ये भी सबको पता है कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके का मार्क्स लगाया जाता है. क्योंकि क्वेश्चन से तो कोई बचे नहीं हूँ, है ना. बचपन से लेके अभी तक, मतलब जब से स्कूल ज्वाइन किए होंगे, क्वेश्चन का जो आतंक है, जो डर है, वो तो है ही है और आगे भी चलेगा जब तक कि अपने मंजिल को ना पालो. ओके. ऐसा होता है, मैं भी बहुत झेली हूँ, कोई बात नहीं. सो ये जो इंटरोगेशन मार्क है ये तो है ही है कि जब सवाल पूछोगे तब इसको लगाते हैं. मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये जो मार्क देख रहे हैं ना ये एक्सक्लेमेशन है, तो इसके बारे में भी मैं फुल डिटेल में बताऊंगी. और ये लास्ट जो है ये है कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास. तो ये जो देख रहे हो ना, इधर से है और ये इधर से है, इसे ही बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा या फिर कोटेशन मार्क्स भी बोल सकते हैं. सो अब हम लोग एक एक करके, यहाँ मैंने जितने भी पंचुएशंस को लिखा है ना, अब एक एक करके मैं विथ एग्जाम्पल सबको डील करूंगी और इस चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज है उसको भी पूरा बताऊंगी. तो फिर स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले देखेंगे फुल स्टॉप. इसको देखेंगे सबसे पहले कि फुल स्टॉप को हम लोग कैसे कैसे जगह पे लगा सकते हैं और इसका क्या क्या यूज़ होता है सेंटेंस में. नंबर सी, द फुल स्टॉप. तो फुल स्टॉप क्या होता है ना, द फुल स्टॉप इंडिकेट्स द लॉन्गेस्ट पाउज. मतलब हम लोग अगर फुल स्टॉप दे देते हैं ना तो फिर क्या होता है कि सेंटेंस वहाँ पर क्या हुआ कि वो जो सेंटेंस था वो ख़त्म हुआ. जो हम लोग एक सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया सेंटेंस. तो उसका मीन्स क्या होता है कि हम लोग वहाँ पर क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं. अब ये फुल स्टॉप कौन कौन जगह पे लगता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ फुल स्टॉप लगता है. सो फुल स्टॉप लगता है असर्टिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. तो कहाँ लगता है, assertive and imperative sentences. सो हम लोग फुल स्टॉप को कहाँ यूज़ करते हैं, असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, जिसमें कि हम लोग कोई भी नेगेटिविटी नहीं यूज़ करते, क्वेश्चन नहीं यूज़ करते, एक्सक्लेमेशन नहीं यूज़ करते. सिर्फ सिंपल एक सेंटेंस होता है जो कि हम लोग कंप्लीट करते हैं और उसके लास्ट में ये फुल स्टॉप लगा देते हैं. सो अब आगे देखते हैं. ओके. अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. आई गो टू स्कूल बाय बस. ये क्या है, ये है असर्टिव सेंटेंस. ओके. ये है असर्टिव सेंटेंसेस. एक और ले लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल. लर्न दिस पोएम बाय हार्ट.
हार्ट। सो ये क्या है, ये है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो ये दो सेंटेंस हम लोगों ने देखा। आई गो टू स्कूल बाय बस, है ना, जो कि असर्टिव सेंटेंस है, जिसमें कि किसी भी तरह का कोई भी सेंस नहीं आ रहा है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। लर्न दिस पोएम बाय हार्ट, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ओके सेंटेंस, तो इसमें भी फुल स्टॉप लगता है। ओके सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं इनिशियल और एब्रीविएशन में। सो देख लेते हैं इनिशियल में, इनिशियल्स और एब्रीविएशन में। सो अब एग्जाम्पल देखेंगे, इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर। तो कभी कभी हम लोग ना नेम को इस शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो नेम को जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, इसी को इनिशियल्स या फिर अब्रीविएशंस कहते हैं। तो ये तो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। अब ये नाम का जो फुल फॉर्म होता है वो देखो ये होता है, कोई भी हो सकता है जिसका जो भी नेम होता है। विजय कुमार, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, वी के कॉल। ये जो वी के जो मैंने इस तरीके से यहाँ पर फुल स्टॉप, यहाँ पर फुल स्टॉप डाला है, इसी को इनिशियल या फिर एब्रीविएशन कहते हैं। सो यहाँ पर इसी का फुल फॉर्म क्या लिखे हैं, था विजय कुमार कॉल। तो ये क्या है, ये जो हमने इस तरह लिखा, ये इनिशियल या फिर इसको अब्रीविएशन भी बोलते हैं। और जब हम लोग डिटेल लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं इसको शॉर्ट में लिखने के लिए, किसी के नाम को जब हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं तो। सो ये तो हुआ फुल स्टॉप का एक एग्जाम्पल। और फिर कभी कभी क्या होता है, हाउ एवर इफ एन अब्रीविएशन इज फॉर्म्ड विद द फर्स्ट लेटर एंड द फाइनल लेटर ऑफ द फुल वर्ड, द फुल स्टॉप इज ओमिटेड। और ये भी होता है ना कि कभी कभी देखोगे, इस चीज़ को गौर करोगे, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं मिस्टर, मिस्टर, इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, यहाँ किसी भी तरह का फुल स्टॉप नहीं दिया जाता। इसका वजह क्या है ना कि ये एम से शुरू है और आर जो है ये लास्ट में, मतलब एम और आर लास्ट तक ये फुलफिल हो जा रहा है। तो इसीलिए जहाँ पर भी एम से स्टार्ट है और जिसका लास्ट बिल्कुल आर तक ही है, इसके आगे कोई भी लेटर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग आराम से एम आर के बाद फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। ओके, से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं डॉक्टर, जैसे हम लोग लिखते हैं डॉक्टर। ओके सो अब डॉक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, डी आर, और यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये डी और ये जो आर है डॉक्टर का, ये लास्ट तक क्या आ रहा है, आर ही आ रहा है। तो हम लोग डॉक्टर का डी आर लिख देते हैं और यहाँ फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डी से स्टार्ट है डॉक्टर और आर तक खत्म हो जा रहा है। यहाँ कोई भी दूसरा लेटर आगे नहीं लिखा गया है। तो इसीलिए हम लोग कभी कभी मिस्टर और डॉक्टर के बाद हम लोग, तो इसलिए हम लोग मिस्टर और डॉक्टर के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाते। ये क्या होता है, ओमिटेड होता है, मतलब यहाँ नहीं लगा हुआ होता। ओके, तो अब हम लोग देख लेंगे कि कॉमा को हम लोग कैसे यूज करते हैं। द कॉमा, ऐसा लगता है कॉमा। तो अब कॉमा कहाँ कहाँ हम लोग लगाते हैं उसको देख लेते हैं। द कॉमा इंडिकेट्स द शॉर्टेस्ट पॉज। तो कॉमा क्या करता है, शॉर्टेस्ट पॉज, यानी कोई जगह पर हम लोग अगर हल्का सा रुकते हैं तो फिर हम लोग वहाँ पर कॉमा लगाते हैं। तो देख लेते हैं आगे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़, जैसे नाउन्स, किसी नाउन के बारे में हम लोग लिख रहे हैं जो कि नाउन सिमिलर है ना, जो कि सेम चीज़ के बारे में और एक सीरीज़ है किसी चीज़ की, तो वहाँ पर हम लोग कॉमा लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं जो मैंने कहा उसी का। क्या है एग्जाम्पल, we bought apples, oranges, banana, bananas। ओके, अब जब ये मतलब हम लोग यहाँ पर इधर 3 बोल दिए, जैसे हम लोग को 4 बोलना है, ठीक है, तो यहाँ 3 बोल दिए और जो हम लोग 4 बोलने वाले हैं उससे पहले, क्योंकि वो क्या है, वो लास्ट है,
वो लास्ट जो भी हम लोग नाउन का मतलब नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो लास्ट नाउन बचेगा उससे पहले हम लोग एंड लगाएंगे, है ना, उस समय हम लोग कॉमा नहीं लगाएंगे। सो एंड ग्रैप्स। सो यहाँ पर हम लोग किससे पहले लगाए हैं, नाउन से पहले, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नाउन। जब कोई सिमिलर नाउन्स होते हैं तो उसको हम लोग बताते हैं सेंटेंस में, तो उस समय हम लोग ये कॉमा करके अलग करते हैं, क्योंकि एप्पल जो फ्रूट है वो अलग है, ये जो ऑरेंज फ्रूट है वो अलग है। ओके, सो ये सब अलग अलग फ्रूट्स के नाम है, लेकिन है तो फ्रूट्स ही, तो ये सबको हम लोग कॉमा से अलग करेंगे। ओके, सो अब देख लेते हैं आगे। अब इसको ना हम लोग क्या करते हैं, कॉमा में हम लोग नाउन जो अलग अलग नाउन है उसको अलग करने के लिए भी कॉमा यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव्स को भी अलग करने के लिए हम लोग कॉमा यूज़ करते हैं, और एडवर्ब्स को भी अलग करने के लिए हम लोग कॉमा यूज़ करते हैं। तो अब एडजेक्टिव का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पवन इज हैंडसम, इंटेलिजेंट एंड सिंसियर। सो ये क्या है, ये है एडजेक्टिव। सो ये जो हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, ये दोनों क्या है, और सिंसियर, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव्स है। तो एडजेक्टिव्स भी जब सिमिलर किसी के बारे में हम लोग बात करते हैं जिसमें कि एक गुण के साथ साथ और भी गुण है, तो फिर उस समय हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये गुण को अलग करने के लिए कॉमास का यूज़ करते हैं, कॉमा। जैसे हैंडसम एक गुण है, उसके बाद कॉमा, फिर इंटेलिजेंट, और जब लास्ट वाला एडजेक्टिव लगाएंगे उससे पहले हम लोग यहाँ पर नॉट लगा देंगे। ओके, ये रूल है। अब देखेंगे कि हम लोग एडवर्ब को किस तरीके से अलग करेंगे। He works intelligently, हाँ, इंटेलिजेंटली। जब हम लोग एडवर्ब लगाते हैं तो इस तरीके से लग जाता है, एल वाई लगता है, ये पता होना चाहिए। केयरफुली, केयरफुली के बाद भी यहाँ पर कॉमा लगेगा। सिंसियरली एंड, अब ये लास्ट वाला जब एडवर्ब लिखेंगे उससे पहले हम लोग यहाँ एंड लगा देंगे। सो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफिशिएंटली, एफिशिएंटली। सो ये सारा क्या है, ये सारा एडवर्ब है। और एडवर्ब्स तो पता है क्या करते हैं, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, और एक्स्ट्रा एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं सेंटेंस में। ओके, उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ओके, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट मतलब इसी में कॉमा को देखेंगे कि आगे हम लोग कॉमा का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो पहला तो क्या हो गया कि हम लोग जो कॉमा यूज़ करते हैं तो सेपरेट करते हैं हम लोग कुछ सीरीज़ को, वर्ड्स को, है ना, और पार्ट ऑफ स्पीच को, हम लोग इन सारे चीज़ों को सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल से भी बता दिया है। अब नेक्स्ट में क्या है, टू सेट ऑफ अ नाउन ऑफ एड्रेस। सो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टू सेट ऑफ अ नाउन ऑफ एड्रेस। जैसे हम लोग किसी नाउन को एड्रेस कर रहे हैं, यानी किसी को फोकस, मतलब किसी के ऊपर बिल्कुल फोकस लगा के कुछ किसी को मतलब बोल रहे हैं, बिल्कुल मतलब किसी को बिल्कुल हम लोग पर्टिकुलरली किसी पर्सन को बिल्कुल फोकस लगा के हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस समय एड्रेस करना यानी किसी को पर्टिकुलरली किसी इंसान को फोकस करके बात करना, तब हम लोग वहाँ पर कॉमा लगाते हैं। या किसी के बारे में फोकस करके बताना, या किसी को बिल्कुल पर्टिकुलर किसी इंसान को किसी चीज़ के लिए बात करना या बुलाना या कुछ बोलना, तो हम लोग फिर क्या लगाते हैं, कॉमा। जैसे अशोक के बाद यहाँ कॉमा लगेगा, लिसन टू मी। ठीक है, तो यहाँ किसी पर्टिकुलर इंसान को हम लोग बुला के बात करेंगे, तो यहाँ पर नाउन के साथ ये जो कॉमा है ये बिल्कुल सेट रहेगा। ओके, अब देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे इसी में। रीना कॉमा कम हियर। देखो यहाँ पर भी किसी पर्टिकुलर इंसान को हम लोग बुला रहे हैं, किसी के नाम को या किसी के नाउन मतलब नाउन को, या नाम और नाउन तो एक ही होता है, किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। तो किसी को भी हम लोग एम्फेसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल दबाव डाल के कोई बात को हम लोग बता रहे हैं, तो उस समय, या किसी से कुछ बोल रहे हैं एम्फेसाइज करके, तो उस समय हम लोग नाउन के बाद जो है वो कॉमा लगाते हैं। बिल्कुल यहाँ लगता है कॉमा। ओके, तो यहाँ लग गया, तो ये हो गया। नेक्स्ट देख लेंगे। अब हम लोग लगाते हैं टू सेट ऑफ द फ्रेजेस इन ऑपोजिशन। सो देख लेते हैं इसको किस तरीके से हम लोग करते हैं। टू सेट ऑफ द फ्रेजेस
इन ऑपोजिशन। हो गया। सो अब यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे कि किसी भी जैसे कोई भी फ्रेज में हम लोग बात कर रहे हैं तो उस फ्रेज को अलग करने के लिए भी हम लोग कॉमा लगाते हैं। तो फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग बात करेंगे। फ्रेज क्या होता है ना कि जब हम लोग कोई भी बात करते हैं ना तो छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, उनको हम लोग यूज़ करते हैं। तो जिनका मीनिंग तो बैठता है ना, जिन वर्ड का मीनिंग तो आता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं आता, उनको हम फ्रेज कहते हैं। तो जब भी हम लोग सेंटेंस में फ्रेज यूज़ करते हैं तो फिर उस समय हम लोग कॉमा लगाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिस्टर बोस, यहाँ कॉमा लग गया क्योंकि हम लोग किसी नाउन को एम्फेसाइज कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैंने बताया है तो यहाँ कॉमा लगा दिए। मिस्टर बोस द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो अब स्कूल के बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे क्योंकि ये एक फ्रेज है, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। ये एक सेंस तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है, उसी को फ्रेज कहते हैं। जब एक फ्रेज हम लोग यूज़ करते हैं उसके बाद भी हम लोग थोड़ा सा रुकने के लिए कॉमा लगाते हैं। फिर लिखेंगे हम लोग क्या, addressed the students, so addressed the students। ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब हम लोग यहाँ पर अनदर एग्जाम्पल भी इसका देख लेंगे। तो क्या है, मिस सेट, यहाँ कॉमा क्योंकि एम्फेसाइज कर रहे हैं किसी के नेम को, द मैनेजर ऑफ द बैंक। अब द मैनेजर ऑफ द बैंक ये क्या है, ये एक फ्रेज है जो मीनिंग तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। ये छोटे छोटे ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिसको हम लोग सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ये मोर देन वन भी हो सकते हैं, 2, 3 इस तरीके से ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बाद भी हम लोग यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। सो यहाँ पर हम लोग कहाँ पर लगा, ऑफ द बैंक, यहाँ कॉमा लगा दिए। अब उसके बाद फिर से यहाँ स्टार्ट होगा सेंटेंस, वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। सो ये हो गया, यहाँ भी हम लोग कॉमा लगाते हैं। ये कॉमा का अनदर यूज़ कि कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, wherever a brief pause is needed। जहाँ पर ज़रूरी होता है, एक छोटा सा पाउज हम लोग देना चाहते हैं, वहाँ पर भी हम लोग क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इफ़ यू नीड माई हेल्प। अब यहाँ पर एक छोटा सा पाउज दे के फिर आगे अब हम लोग बढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, राइट टू मी। अब यहाँ पर एक छोटा सा पाउज दिया, छोटा सा रुक है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे लिखो। तो ये जो ज़रूरत है इसके बाद जो छोटा सा एक पाउज हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग कॉमा लगाएंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ही इज़ इन माई ओपिनियन अ सिंसियर पर्सन। सो अब यहाँ पर भी हम लोग एक छोटा सा पॉज देना चाहेंगे। कहाँ पर, ही इज़ यहाँ कॉमा, इन माई ओपिनियन, ये मेरी राय है। ठीक है, ये मेरी राय है तो ये मेरी है ना, ये मेरी राय है। तो कभी कभी हम लोग बिल्कुल छोटा सा पॉज देते हैं जहाँ पर ज़रूरी होता है अपने बात को बताने के लिए। सो ही इज़ इन माई ओपिनियन। ओके, सो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी कॉमा दिए हैं और यहाँ पर भी कॉमा दिए। ये क्या है, ये वेयर एवर अ ब्रीफ पॉज, जहाँ भी हम लोग को एक छोटा पॉज चाहिए तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग यहाँ पर कॉमा लगाए हैं। और यहाँ पर भी इन माई ओपिनियन है ना, ये मेरी राय है, तो यहाँ पर भी हम लोग कॉमा लगा दिए। ओके, ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पर और 2 एग्जाम्पल है जिसमें थोड़ा सा हम लोगों को समझना है। सो देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्या है, जो कि कंडीशनल सेंटेंस है। सो इफ़ यू टेक दिस रूट
you will save at least 2 hours। तो अब इस सेंटेंस को ना हम लोग एक तो इस तरीके से बोल सकते हैं, तो अगर हम लोग इफ कंडीशनल जो है, तो अगर हम लोग ये जो इफ है ना कंडीशन को अगर आगे लगाते हैं तो हम लोगों को बीच में यहाँ पर एक कॉमा लगाना पड़ेगा, उसके बाद से फिर सब्जेक्ट, मतलब यहाँ से एक सेंटेंस फिर यहाँ से एक और सेंटेंस, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसी को अगर हम लोग पलट के लिखते हैं, जैसे अगर ऐसे लिखे, यू विल सेव एटलीस्ट 2 आवर्स इफ यू टेक दिस रूट, तो क्या होगा, इस इफ को अगर हम लोग बीच में ले लेते हैं और ये जो यहाँ से जो सेंटेंस स्टार्ट है इसी को हम लोग पहले लिख लेते हैं, तो फिर यहाँ पर कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है ना, डोंट नीड टू पुट कॉमा हियर। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं, इस सेंटेंस को भी यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ले लेंगे ये वाले, ये कॉमा के इधर से, यू विल सेव एटलीस्ट 2 आवर्स इफ, तो अगर इफ यहाँ डालेंगे तो इफ हम लोग क्या करेंगे, इफ का जो आई है ये स्मॉल लेटर में ले लेंगे क्योंकि बीच में ले रहे हैं। इफ यू टेक दिस रूट। ओके, सो समझ में आया। इसको अगर हम लोग यहाँ से कंडीशनल सेंटेंस लेते हैं कि अगर तुम इस रूट को लोगे, इस तरीके से ले रहे हैं डायरेक्ट, तो यहाँ बीच में कॉमा से इसको हम लोग हल्का सा यहाँ पर रुकेंगे। लेकिन अगर हम लोग इसको इस तरीके से बनाएंगे कि इधर वाला जो सेंटेंस है उसको पहले लेंगे और इफ को हम लोग बीच में लेंगे, तो फिर उस समय हम लोग यहाँ पर कॉमा नहीं लगाएंगे। द सेमी कॉलन, ये इस तरीके से हम लोग बनाते हैं सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन को यूज़ कहाँ करते हैं उसको देख लेते हैं। द सेमी कॉलन मार्क्स अ ग्रेटर पाउज दैन दैट इंडिकेटेड बाय अ कॉमा। अब जब हम लोग सेमी कॉलन लगाते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा बड़ा पाउज आता है, जैसे द सेमी कॉलन इज यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ शॉर्ट क्लाउजेज। सेमी कॉलन को हम लोग किस चीज़ को सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, शॉर्ट जो क्लाउजेज होते हैं, एक तो सेपरेट अ सीरीज ऑफ अ, सो यहाँ पर सेमी कॉलन में हम लोग क्या करते हैं, इट यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ शॉर्ट क्लाउजेज, शॉर्ट क्लाउजेज को अलग करने के लिए हम लोग सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। तो अब एग्जाम्पल से मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। सो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आई लाफ्ड। अब यहाँ पर सेमी कॉलन लगाएंगे, सेमी कॉलन लगा दिए, चलेंगे। क्लाउज क्या होता है सबसे पहले अगर पता है तो ठीक है, नहीं मैं बता देती हूँ। हर एक क्लाउज में ना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। जब सब्जेक्ट और वर्ब होता है किसी भी सेंटेंस में तो उसे एक क्लाउज कहते हैं। ओके, तो अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था फ्रेज, फ्रेज क्या होते हैं ना, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। लेकिन जो क्लाउजेज होते हैं ना उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर होता है, तो फिर क्या होता है कि वो एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं। सो यहाँ पर उसी क्लाउजेस को अलग करने के लिए, शॉर्ट जो क्लाउजेस होते हैं उनको अलग करने के लिए सेमी कॉलन का यूज़ किया जाता है। तो जैसे आई लाफ, आई सेंग, यहाँ पर भी इसको हम लोग अलग कर रहे हैं, मैं भी समझा रही हूँ। और आई डांस्ड विथ जॉय, विथ जॉय। ओके, सो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि सिमिलर चीज़ों को, नाउन्स को अलग करने के लिए हम लोगों ने कॉमा का यूज़ किया था। लेकिन ये क्या है, ये यहाँ पर ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है। ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ये वर्ब है। यहाँ भी सिमिलर, ये भी सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है। आई क्या है, एक सब्जेक्ट है, डांस क्या है, वर्ब है, डांस जो है ये वर्ब है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, सैंग क्या है, वर्ब है। यहाँ भी वही सिमिलर, आई क्या है, सब्जेक्ट है और लाफ्ड क्या है, ये वर्ब है। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिलके क्या बन गया, क्लाउज बन गया। और मैंने क्या कहा कि सेमीकोलन हम लोग कहाँ लगाते हैं, जब हम लोग मतलब सेपरेट करने के लिए, किसको सेपरेट करने के लिए, अ सीरीज ऑफ शॉर्ट क्लाउजेस, है ना, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन लगाते हैं। ओके, एक ये एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वी लिव्ड टुगेदर, यहाँ लगाएंगे सेमीकोलन, सेपरेट कर रहे हैं ना, बातों को बता रहे हैं। वर्कड टुगेदर, यहाँ भी लगा देंगे। वी प्लेड टुगेदर, टुगेदर। तो और लास्ट में नहीं लगाते सेमीकोलन, लास्ट में फुल स्टॉप ही लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, वी लिव्ड टुगेदर, सब्जेक्ट ये क्या है, वर्ब, ये क्या हो गया, एक क्लाउज हो गया। यहाँ वी क्या है, सब्जेक्ट, वर्कड क्या है, वर्ब, वी क्या है, सब्जेक्ट, प्लेड क्या है, वर्ब।
तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, इसको क्या बोलते हैं, क्लाउज बोलते हैं। तो यहाँ पर एक सीरीज है, मतलब ये एक हो गया, ठीक है। तो इसको अलग करने के लिए यहाँ सेमीकोलन दे दिए, ये एक हो गया, इसको अलग करने के लिए यहाँ एक सेमीकोलन दिए, और ये एक हो गया। तो लास्ट वाले में नहीं देते सेमीकोलन, लास्ट वाले में अगर यहाँ एक और बोलना रहता तो यहाँ देते, फिर लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप दे देते। तो इसीलिए जब भी शॉर्ट क्लाउज होते हैं और जिन्हें सेपरेट किया जाता है, सेपरेट करने के लिए कि अलग अलग हम लोगों ने अलग अलग काम साथ में किया है, जैसे वी लिव टुगेदर, हम लोग साथ रहते हैं, वी वर्क टुगेदर, हम लोग साथ में काम करते थे, और वी प्लेड टुगेदर, हम लोग साथ में खेलते थे। तो इस चीज़ को बताने, ये सब सेकंड फॉर्म में है, इसलिए मैं करते थे ऐसा बोल रही हूँ। सो ये सारी चीज़ों को, जो सीरीज़ है, ये क्लाउड्स की सीरीज़ है, शॉर्ट क्लाउड्स की सीरीज़ है, जो कि अलग करने के लिए हम लोगों ने ये सेमी कॉलन का यूज़ किया है। सो हो गया, सेमी कॉलन का जो कंसेप्ट था वो क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे द कॉलन। इसका कैसे होता है, इस तरीके से साइन होता है इसका, और ये क्या करता है, द कॉलन मार्क्स अ ग्रेटर पाउज दैन दैट इंडिकेटेड बाय अ सेमी कॉलन। ये सेमी कॉलन से जो पाउज जो हम लोग लेते हैं ना, ये सेमी कॉलन से थोड़ा बड़ा पाउज को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अब एग्जांपल से हम लोग इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले जो इसका रूल होता है कि कहाँ हम लोग लगाते हैं, उसको देख लेते हैं। इसको हम लोग सेमी कॉलन और जो ये कॉमा, दोनों को ही हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्ट कोटेशन को बताने में। ओके, सो देख लेते हैं। कॉलन और a comma is used to mark off or direct quotation. Direct quotation. एग्जाम्पल देख लेते हैं। गांधी जी सेड, अब यहाँ पर ये जो सेड लगाए हैं, तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे। गांधी जी ने कहा, तो कहा, यहाँ पर थोड़ा पाउज दिया हम लोग, उसके बाद फिर गांधी जी के कहे हुए वर्ड को ही हम लोग बिल्कुल ज्यों के त्यों बताएंगे या फिर लिखेंगे। तो तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वन, यहाँ जो स्टार्ट करेंगे ना, उससे पहले हम लोग यहाँ कोटेशन मार्क्स देंगे, क्योंकि कभी तुम लोग पोएम वगैरह में भी देखे होंगे कि अगर किसी के कहे हुए बात को बिल्कुल ज्यों का त्यों बता देना है, तो उस समय हम लोग कोटेशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। इस साइन का मतलब ही है कि किसी ने अपने बात को कहा है और जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही यहाँ पर लिख दिया गया है, इसमें किसी भी तरह का फेरबदल नहीं किया गया है। शुड नेवर टेल अ लाई। फिर यहाँ पर कोटेशन मार्क का जो मार्क है उसको क्लोज किया जाता है। ये नहीं कि यहाँ कोटेशन मार्क स्टार्ट किया, यहाँ क्लोज ही नहीं किए, मतलब जहाँ इंड हुआ बात, उस बात के सामने हम लोगों को कोटेशन मार्क्स लगा देना है। सो ये रूल होता है। और हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर कॉलन नहीं डालेंगे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। गांधी जी सेड, यहाँ कॉमा, और फिर यहाँ फिर कोटेशन, मतलब दो तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। एक तो यहाँ पर कॉलन लगा के और कोटेशन मार्क्स के अंदर उनकी कही हुई बात को बता के, और एक यहाँ पर कॉमा लगा देंगे यहीं पर, और यहाँ फिर कोटेशन मार्क्स दे देंगे जहाँ से स्टार्ट करेंगे उनका कहा हुआ जो उन्होंने कहा है, बिल्कुल इसी तरीके से। मतलब एक शब्द भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, एक शब्द भी नहीं। उन्होंने जो भी कहा है, अ सिंगल वर्ड, हम लोग ज्यों का त्यों यहाँ पर लिखेंगे जब हम लोग कोटेशन मार्क्स, हाँ किसी के कहे हुए बात को हम लोग अपने तरफ से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस समय फिर ये कोटेशन मार्क्स का जरूरत नहीं होता है। ओके, अब देख लेंगे कि हम लोग कॉलन का यूज और कहाँ कहाँ करते हैं। द कॉलन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट। जब हम लोग एक लिस्ट को किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना, एक किसी भी चीज़ की लिस्ट, कोई भी नाउन हो सकता है, ठीक है, तो किसी भी चीज़ के हम लोग लिस्ट को किसी को बता रहे हैं, तो उस लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कॉलन का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेंगे, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। द 3 मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर्स आर,
हम लोग किसी को बताने जा रहे हैं कि मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर कौन कौन से हैं। तो अब इसको बताने के बाद ऑब्वियसली हम लोग बताएंगे, उसके नाम बताएंगे। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर ये जो आर दे दिए हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये प्लूरल को बता रहा है कि हम लोग प्लूरल चीज़ों को बताएंगे। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कॉलन यूज़ करेंगे। अब हम लोग को ये जो न्यूज़पेपर के नाम को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जो है। सो द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स एंड द इंडियन एक्सप्रेस। इस तरीके से हम लोग अलग अलग करेंगे जब हम लोग किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी मोर देन वन। अब हम लोग किसी लैंग्वेज के बारे में भी बता सकते हैं। यू कैन चूज वन ऑफ दिस लैंग्वेज। ये जो एग्जाम्पल है, यू कैन चूज वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। अब ये लैंग्वेजेस के बाद हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। अच्छा चलो लैंग्वेज में यहाँ लिख लेती हूँ। यहाँ लैंग्वेजेस मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ नहीं दिखता, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। फ्रेंच, ये सब क्या है, लैंग्वेज है। जर्मन, रशिया, रशियन। सो हम लोगों ने क्या बताया, 3 लैंग्वेजेस के बारे में बताया। तो उसको बताने से पहले हम लोग यहाँ पर क्या लगा दिए, कॉलन का यूज़ कर दिए, क्योंकि हम लोग क्या बताएंगे यहाँ पर, इंट्रोड्यूस करेंगे अ लिस्ट, नामों के लिस्ट। तो यहाँ पर 1 2 3 है ना। सो फिर हम लोग, और यहाँ पर भी क्या था, 3 न्यूज़पेपर का नाम था। तो जब हम लोग किसी लिस्ट को किसी को इंट्रोड्यूस कराएंगे, सो हम लोग यहाँ पर कॉलन का यूज़ करेंगे। ओके। द कॉलन इज ऑल्सो यूज टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन और अ स्टेटमेंट। कॉलन इंट्रोड्यूस कराता है एक्सप्लेनेशन और स्टेटमेंट को भी। मतलब अगर हम लोगों ने किसी को कुछ बताना है, एक्सप्लेनेशन करना है, तो उससे पहले भी हम लोग कॉलन का यूज़ कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या है ये। द कॉलन इज ऑल्सो यूज्ड टू इंट्रोड्यूस an explanation or a statement। देख लेते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल, जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा। All she said was this। मतलब एक जगह पर कितने सारे फीमेल अगर बैठी हुई हैं और उन्होंने सारे ने एक ही चीज़ को बताया है, तो उसको भी बताने के लिए, हमने इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर कॉलन का यूज़ करते हैं। एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी के बातों को, तो कैसे कर रहे हैं, क्या बोल रही हैं सब कोई, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी, और यहाँ फुल स्टॉप। तो ये जो कहा जा रहा है, तो इसी को यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है। ओके। सो उससे पहले भी हम लोग यहाँ पर कॉलन लगा लेंगे। हो गया यहाँ तक। सो अब देख लेंगे द मार्क्स ऑफ इंटेरोगेशन। सो इंटेरोगेशन मार्क्स ये होता है जो कि हम लोग बचपन से झेल रहे हैं। क्या झेल रहे हैं, क्वेश्चंस। एग्जाम में, टेस्ट में हम लोग क्वेश्चन झेलते हैं ना, और वो क्वेश्चन के सामने ये जो खतरनाक मार्क्स है ये लगा रहता है। तो हम सबको पता है ये क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है। सो क्वेश्चन मार्क का बहुत ही इजी कंसेप्ट है। जब हम लोग किसी से क्वेश्चन पूछते हैं और उसका टोन भी उसी टाइप का होता है कि जैसा हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मान लो किसी बुक में हम लोग रीड कर रहे हैं, तो जब क्वेश्चन मार्क वाला कोई भी सेंटेंस आएगा, तो उसका थोड़ा सा, जब हम लोग बोलेंगे तो वॉइस थोड़ा सा हाई हो जाता है। मैं एग्जाम्पल से बता देती हूँ। हैव यू टेकन योर डिनर, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। ये हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव से बना हुआ है। ये क्या है, क्या हेल्पिंग वर्ब है। सो अब क्या हम लोग इसको जब बोलेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे, तो जैसे हम लोग हिंदी में पूछते हैं, तो मैं पहले इसको हिंदी में पूछ के बताती हूँ। हैव यू टेकन योर डिनर, क्या तुमने अपना रात का खाना खाया, इस तरीके से पूछते हैं। तो थोड़ा सा टोन चेंज होता है। वैसा ही इंग्लिश में, हैव यू टेकन योर डिनर,
थोड़ा सा क्या हो गया, टोन चेंज हो गया। तो जब हम लोग रीड करते हैं किसी चीज़ को, बुक्स वगैरह को, या फिर हम लोग किसी से पूछते हैं जनरली, तो क्या होता है, हम लोग का टोन थोड़ा सा हाई हो जाता है, थोड़ा सा बदल जाता है पूछते समय। जब हम लोग नॉर्मली असर्टिव या फिर एफर्मेटिव सेंटेंस में बात करते हैं तो नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा सा टोन बदल जाता है। तो अगला को समझ में आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बस यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं। एक और देख लेते हैं, WH, व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। तो कैसे पूछते हैं, व्हेन डिड यू कम, मतलब तुम कब आए। तो ऐसा हम लोग सब सवाल पूछते हैं तो टोन थोड़ा सा बदल जाता है, तो समझ में आ जाता है कि इसमें सवाल पूछा जा रहा है। सो समझ में आ गया होगा, ओके। सो अब हम लोग देख लेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क्स को कैसे हम लोग बनाते हैं। द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का साइन ऐसे होता है, एक लंबा सा यहाँ पर होता है, ठीक है, इस तरीके से ये होता है बिंदी टाइप का, जैसे हम लोग डिजाइनर बिंदी लगाते हैं, एक लंबा फिर यहाँ ऐसा इस टाइप से होता है। तो एक्सक्लेमेशन का मीन्स क्या होता है ना, कि कभी हम लोग क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चाहे वो आश्चर्यचकित दो रीज़न से हो सकता है, या हम लोग बहुत कोई चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा अजीब कोई स्ट्रेंज चीज़ हम लोग सुन लेते हैं जो कि इम्पॉसिबल सा लगता है, तो उस समय हम लोग क्या हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं, और एक बहुत खुशी से सरप्राइज्ड होते हैं। या फिर अचानक से हम लोग कुछ ऐसा देख लेते हैं कि जो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, तो उस समय क्या होता है, एक्सक्लेमेशन का साइन। और जब हम लोग बात करते हैं ना, तो ये जो बात हम लोग करते हैं तो या फिर रीड करते हैं, तो उस समय जो एक टोन होता है, जो एक बोलने का अंदाज होता है, वो भी बदल जाता है, जैसा कि हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखे हैं। द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड आफ्टर एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद हम लोग यूज करते हैं इस तरीके से। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउ ब्यूटिफुल दिस फ्लावर इज। यहाँ पर क्या लग गया, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लग गया। मान लो बहुत अच्छा एक फ्लावर देख लिए, तो कैसे बोलेंगे, हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज, ये फ्लावर कितना सुंदर है ना। तो इस तरीके से हम लोग जब बात करते हैं तो टोन थोड़ा सा बदल जाता है और समझ में आ जाता है कि हम लोग कुछ डिफरेंट चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिससे हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। जैसे वेल डन, वेल डन इस तरीके से बोलते हैं। या हम लोग किसी को हेलो बोल रहे हैं, तो कैसे बोलते हैं, हेलो इस तरीके से बोलते हैं ना। और एक और, व्हाट अ वॉइस, है ना, व्हाट अ वॉइस, मान लो कोई बहुत अच्छा किसी की आवाज़ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट अ वॉइस, कितनी अच्छी आवाज़ है। तो ये सारे चीज़ों को जब हम लोग बोलते हैं तो थोड़ा सा टोन चेंज हो जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन। जब बात करते हैं तब तो टोन चेंज होता है, तो टोन चेंज से पता चल जाता है कि हम लोग कैसा फील कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन जब इसी चीज़ को लिखते हैं तो हम लोग ये जो साइन है इसको लगा देते हैं, क्योंकि लिखते समय तो फीलिंग हम लोग बता नहीं सकते, तब ये साइन लगा देते हैं। तो फिर अगला समझ जाएगा, जो भी पढ़ेगा हम लोगों का लिखा हुआ, तो समझ जाएगा कि हम लोग इस टाइप का कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं। ओके, तो ये एक्सक्लेमेशन भी खत्म हो गया। द कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास, इसका साइन कैसा होता है, इसका साइन इस तरीके से होता है, ऐसा। ये है कोटेशन मार्क्स। तो कोटेशन मार्क्स को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, द कोटेशन मार्क्स आर यूज टू सेट ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स यूज बाय अ स्पीकर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि कोटेशन मार्क्स को, एक गांधी जी का एग्जाम्पल हम लोग देखे थे कि किसी के भी कहे हुए बात को उसी के शब्दों में जब बताते हैं तो कोटेशन मार्क्स का यूज करते हैं। तो जब बोलते हैं तब तो हम लोग उसी के शब्दों में बोल देते हैं, है ना, तो वो उसका टोन भी कुछ उस तरीके का होता है। जब हम लोग लिखते हैं तब कोटेशन मार्क्स देते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। The teacher said hard work is the key to success। अब यहाँ पर टीचर का जो कहा हुआ बात है, बस उसी को हम लोग बता रहे हैं कि टीचर ने कहा कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, कि हम लोग परिश्रम करेंगे और वही हम लोग के उन्नति का क्या है, चाबी है। ठीक है, कठिन परिश्रम करना ही हम लोगों के उन्नति का चाबी होता है।
ओके, सो टीचर ने जैसा कहा वैसा ही हूबहू हम लोगों ने लिख लिया। तो इसको हम लोग ये कोटेशन मार्क्स से बोल देंगे, क्योंकि टीचर की कही हुई बात को हम लोग जो कहते हो बोल रहे हैं ना, इसमें अपने शब्द तो नहीं घुसा रहे हैं, तो इसीलिए इसको इसी तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द स्पीकर सेड, और जब ये कोटेशन मार्क्स लगता है तो ये जो होता है ना कैपिटल हो जाता है, जो लेटर होता है फर्स्ट लेटर। वी मस्ट डू आवर ड्यूटी। तो तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द स्पीकर सेड, है ना, स्पीकर ने कहा कि वी मस्ट डू आवर ड्यूटी, हमें अपना जो काम है वो जरूर करना चाहिए। सो इसी के कहे हुए बात को हम लोग ज्यों का त्यों बोल दिए, तो इसमें क्या हो गया, हम लोग कोटेशन मार्क लगा लिए। ओके, ऑल राइट। तो अब क्या है, हम लोग कैपिटल लेटर देखेंगे, जो कि बहुत ही ईजी है। हम लोग बिल्कुल बच्चे से इस चीज़ को देखते आ रहे हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी क्या होता है ना कि कुछ रूल होते हैं कि कभी कभी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको भी सीखना ज़रूरी होता है। तो कैपिटल लेटर सबसे पहला यूज़ देखेंगे क्या होता है, एवरी न्यू सेंटेंस, एवरी न्यू सेंटेंस। जैसे यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू सेंटेंस, अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, जैसे आवर, तो वो क्या है, कैपिटल लगाएंगे क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं आवर, उसके बाद सारा स्मॉल। हॉलीडेज विल, तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोगों ने एक सेंटेंस लिखा है, तो यहाँ देख लेंगे हमने एक सेंटेंस लिखा है, आवर हॉलीडेज विल बिगिन नेक्स्ट वीक। सो स्टार्ट है ये सेंटेंस, तो स्टार्टिंग में हम लोग जो ये लेटर है इसको कैपिटल लिखे हैं। ओके, ऑल राइट। तो अब आगे देखते हैं, वी आर गोइंग टू शिमला ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अब यहाँ पर हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि बात यहाँ खत्म हो गया। फिर जब स्टार्ट करेंगे तो उस समय भी हम लोग क्या लगाएंगे, कैपिटल। फुल स्टॉप के बाद जो भी स्टार्ट होता है उस समय भी कैपिटल लगाते हैं, और जो बात स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी कैपिटल लगाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर भी कैपिटल लगा लिए। ये जो यहाँ पर जो था, यहाँ पर सम, यहाँ कैपिटल लग गया, आवर कैपिटल लग गया, और फुल स्टॉप के बाद ये वी कैपिटल लग गया। ओके, ये आ गया। तो इसका सेकंड रूल क्या होता है, चलो देखते हैं। प्रॉपर नाउन एंड एडजेक्टिव्स फॉर्म फ्रॉम देम। सो जब भी हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं और एडजेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं, तो उस समय भी हम लोग क्या लगाते हैं, कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल देख लेंगे, वी लिव इन दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। वी आर इंडियंस। अब समझो ये जो अब समझो ये जो डी है ना, तो ये किसी जगह का नाम है। जगह का मीन्स ये क्या है, हम लोगों के इंडिया का कैपिटल है ना, एक प्लेस का नाम है, एक स्टेट का नाम है। तो यहाँ पर ये जो डी लगाएंगे ना हम लोग, कैपिटल लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये प्रॉपर नाउन है, मतलब अपना इसका एक पहचान है, अपना इसका एक पर्टिकुलर नाम है, जिस नाम से हम लोग जानते हैं कि ये दिल्ली है। सो अब यहाँ देखेंगे, वी लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पर भी और भी पंचुएशन यूज़ है। तो हम लोग क्या किया, किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने यहाँ पर कॉमा लगा दिए। द कैपिटल ऑफ इंडिया, वो क्या है, वो इंडिया का कैपिटल है। तो इंडिया, यहाँ पर हम लोग, इंडिया भी क्या है, एक पर्टिकुलर कंट्री है, तो इसलिए हम लोग इंडिया में भी लगा दिए। ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। वी आर इंडियंस, अब ये क्या है, ये एडजेक्टिव्स है कि हम लोग क्या है, हम लोगों की विशेषता क्या है कि हम लोग इंडियंस है। तो उससे पहले भी हम लोग यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ किए हैं। ओके, ऑल राइट। एवरी न्यू
लाइन ऑफ अ पोम। तो जब भी हम लोग किसी पोएम का जो नया लाइन स्टार्ट करते हैं तो उस समय भी हम लोग कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। जैसे ऑन अ स्टोन चेयर, चेयर इन द मार्केट प्लेस। अब ये क्या है, ये जैसे एक पोएम का लाइन स्टार्ट हुआ है उससे पहले ही क्या लग गया यहाँ पर, कैपिटल। नेक्स्ट, सीता अ स्टोन जेंटलमैन विथ अ स्टोन फेस। सो इसमें भी स्टार्ट किए थे तो एस क्या हो गया, कैपिटल, और यहाँ से स्टार्ट किए थे, ये एक लाइन यहाँ ख़त्म हुआ। अब जब नेक्स्ट लाइन हम लोग स्टार्ट किए उस समय भी हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। किसका, पोम का। ओके, मैंने बताया ना। तो अब नेक्स्ट देख लेंगे कि फर्स्ट वर्ड ऑफ अ direct quotation। हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देंगे, मतलब किसी के कहे हुए बात को जब हम लोग उसी का मतलब किसी के कहे हुए बात को जब हम लोग हूबहू बताते हैं उसी के वर्ड में, सो उस समय भी हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे रमेश सेड, रमेश सेड। अब यहाँ पर कोटेशन मार्क्स यहाँ दे दिए। जैसे ही कोटेशन मार्क्स देते हैं और जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग सेंटेंस या जो भी लेटर लिखते हैं तो वो कैपिटल लेते हैं, यहाँ कभी भी स्मॉल नहीं लिखते। सो ये भी एक कैपिटल लेटर का रूल होता है। टी इज़ ग्रोन इन आसाम। हो गया। सो ये सारा रूल था कैपिटल लेटर का। अब हम लोग देखेंगे कि कैपिटल कौन सा दो लेटर है जिसको हम लोग हमेशा कैपिटल। द प्रोनाउन आई एंड द वर्ड ओ आर ऑलवेज रिटर्न इन द कैपिटल। मतलब जब भी प्रोनाउन हम लोग आई लिखते हैं या वर्ड जो लेटर होता है वो ओ लिखते हैं तो ये दो हमेशा ही हम लोग कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, ये रूल है। सो अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज हैं उसको बनाएंगे। अब इसको बनाएंगे हम लोग, कैसे बनाते हैं देख लो। ये क्या है, हम लोग क्या पढ़े, एक तो ओ जो लेटर होता है वो कैपिटल होता ही है, ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कोई भी सेंटेंस को, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ऑन। और यहाँ कोई भी, अब हम लोग प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो ये जो विक्स के नाम होते हैं ना, ये क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, तो उससे पहले भी हम लोग क्या लगाएंगे, कैपिटल लेटर। तो ऑन मंडे, और मैंने क्या कहा था कि जब हम लोग नाउन के बारे में, सिमिलर नाउन का बात करते हैं तो कॉमा लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ कॉमा लगाएंगे। फिर से वेडनेसडे, ये फिर से कैपिटल लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। किसी भी चीज़ के पर्टिकुलर अगर नाम है किसी का तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। एंड फ्राइडे, इसको भी वैसे ही लिखेंगे, फ्राइडेज। हाँ, तो ये फ्राइडे तक हम लोगों ने बता दिया कि भाई हम लोग मंडे मतलब ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो इसके बाद हम लोग कुछ और बोलना चाह रहे हैं तो यहाँ हल्का सा पाउज लगाएंगे, तो यहाँ पर फिर कॉमा लगा देंगे क्योंकि हम लोग हल्का सा पाउज लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी बचा सेंटेंस है, वी रीड। फिर से हम लोग प्रॉपर नाउन में आ गए, क्या है यहाँ पर, इंग्लिश। सो इंग्लिश को कैपिटल लिखेंगे।
हिंदी, हिंदी को भी कैपिटल लिखना है, मतलब जो स्टार्टिंग वर्ड है बस उसी को लिखना है। इंग्लिश हिंदी एंड मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स को भी हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे। हो गया, और यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। तो अब बनाते हैं इसको, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग है वर्ड, तो द क्या आ जाएगा, कैपिटल। द टीचर सेड। अब यहाँ से टीचर सेड यानी टीचर का कहा हुआ बात हम लोग बताने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने तो देखा ही कि किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ करेंगे। यहाँ एक कॉमा और यहाँ पर फिर कोटेशन मार्क से स्टार्ट करेंगे। सेड, और जब कोटेशन मार्क देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। वैसे भी प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है पर्टिकुलर, लाला, और ये नाम है लाजपत। ये जो राई है इसका, ये का भी जो इस फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। राई वॉज अ ग्रेट, और जो इंडिया का तो इंडियन लीडर। अब यहाँ फुल स्टॉप डाल देंगे। इसको भी हम लोग आई को कैपिटल कर लेंगे। हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे नंबर 3। अब इसको हम लोग बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे MR राम। यहाँ पर आर के बाद पॉइंट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने क्या बताया था, बाद फुल स्टॉप क्यों नहीं लगाया वहाँ पर, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जब मिस्टर के लिए हम लोग M और R, ये R तक ही ख़त्म हो जा रहा है तो MR के बाद, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम लोगों ने नहीं लगाया। राम नाथ, इसको भी कैपिटल कर लेंगे क्योंकि ये भी नाम के साथ है। रामनाथ, ये के को भी कर लेंगे। कोविंद, प्रेसिडेंट ऑफ, ये इंडिया, फिर से हम लोग आई कैपिटल कर लेंगे। इंडिया एड्रेस्ड द नेशन। लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप। हो गया। अब नंबर 4 का देख लेते हैं। वी वेंट बोटिंग इन द यमुना, वी शॉ द कुतुब मीनार, वी विजिटेड द रेड फोर्ट। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये जो W है इसको कैपिटल करेंगे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, वी वेंट बोटिंग इन द, ये जो Y है, ये जो Y है ना, तो ये स्मॉल है, ओके, ये स्मॉल Y है, तो इसको कैपिटल कर देंगे क्योंकि किसी भी रिवर का नाम या माउंटेन का नाम या ऐसा कुछ तो सबको क्या किया जाता है, कैपिटल किया जाता है। और अगर प्रॉपर नाउन है तो उसको भी जब हम लोग लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पर जमुना के बाद हम लोग कॉमा लगा देंगे क्योंकि और भी जगह के बारे में हम लोगों को बताना है, तो इसलिए यहाँ कॉमा से सारी जगहों को, और भी जो जगह हम लोग बताएंगे तो फिर उसको अलग करना है ना, इसलिए यहाँ कॉमा दे देंगे। फिर यहाँ पर जो वी है ना, कॉमा के बाद फिर ये जो वी है ना, इसको कैपिटल कर देंगे। वी सॉ द, अब ये जो कुतुब मीनार है इसका जो क्यू है और जो M है, ये दोनों को कैपिटल कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक तो ये प्रॉपर नाउन है या फिर किसी हम लोग मोनूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका एक अपना पहचान है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, QU कुतुब मीनार। M भी क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। और कुतुब मीनार, वी सॉ द कुतुब मीनार, फिर यहाँ भी कॉमा लग जाएगा। फिर यहाँ पर अलग से हम लोग किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर से यहाँ से W क्या हो जाएगा, कैपिटल। वी विजिटेड द रेड फोर्ट, तो ये जो रेड फोर्ट है ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये भी प्रॉपर नाउन है और किसी जगह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कैपिटल हो जाएगा और यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। अब नंबर 5, बुक्स पेपर्स पेन्स पेंसिल।
एंड इरेजर। अब मैंने क्या बोला था, जब हम लोग किसी भी प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं उसमें तो कैपिटल लग ही जाता है, और कॉमा किस में लगता है, जब हम लोग किसी भी सीरियल वाइज थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो फिर उसमें भी हम लोगों को कॉमा लग जाता है। और कोई भी प्रॉपर नाउन होता है तो वो सारा चीज़ क्या हो जाता है, कैपिटल। तो स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं फिर, बुक्स, कॉमा, पेपर, पेन्स, पेंसिल्स, और जो लास्ट लिखना होता है उसके बाद सिर्फ एक ही अगर थिंग्स बचा है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो उससे पहले एंड लगा देते हैं, एंड इरेजर, ले scattered on the table, scattered on the table। और यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि जब हम लोग इंड करते हैं सेंटेंस का तो मैंने क्या बोला था, फुल स्टॉप लगाते हैं। इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है ना। तो ये हो गया, हम लोगों ने चीज़ों को अलग किया है तो क्या लगा दिए, कॉमा, और स्टार्टिंग में यहाँ क्या लगा दिए, कैपिटल लेकर। हो गया ये। अब नंबर 6 का देख लेंगे। व्हाट अ कोल्ड डिसम्बर सेड अमित, जनवरी विल बी कोल्डर सेड अजित। तो अब इसमें व्हाट अ कोल्ड डिसम्बर, ये एक्सक्लेमेशन वर्ड है। और वो भी कोई कह रहा है, सेड अमित। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से लगा रहे हैं, किसी का कहा हुआ है, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। ओके, तो सेड अमित जनवरी विल बी कोल्डर, तो सेड अजित, अमित ने कहा, अजित ने कहा, तो दोनों सेंटेंस को हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा में रख लिया। ओके, सो ये हो गया, ये भी इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पर। और सेड अमित, तो ये भी किसी का कहा हुआ सेंटेंस है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ क्लोज करेंगे, फिर सेड अजित। ओके, अब नंबर 7 का, वी आर गोइंग टू द मार्केट, यू मे इफ़ यू लाइक अ कंपनी, अ सेड अजय टू शिखा। तो ये भी किसी का कहा हुआ सेंटेंस है, क्योंकि क्या आ रहा है यहाँ पर, सेड अजित टू शिखा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग में ये इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, और फिर यहाँ पर हल्का सा पाउज लेंगे मार्केट के बाद, फिर यू में यहाँ भी हल्का सा पाउज लेंगे, फिर ये पूरा सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, सेड तक लेना है क्योंकि ये तो किसी का कहा हुआ है ना। फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, यहाँ एक कॉमा लगाएंगे और बस हो गया। अब नंबर 8 का देख लेंगे। वाई इज़ अ रिवर सो रिच आस्क्ड तरुण। तो ये कोई पूछ रहा है, किसी का कहा हुआ सेंटेंस है, तो फिर किसी के कहा हुए सेंटेंस में क्या करेंगे, स्टार्टेड में इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर देंगे, क्लोज, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। ओके, तो ये हो गया, आस्क्ड तरुण रितु सेड, फिर रितु ने कहा, तो यहाँ पर फिर इन्वर्टेड कॉमा हम लोग लगा लेंगे, और फिर ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा जब यहाँ खत्म हो गया तो यहाँ फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और ये फुल स्टॉप। तो पहले फुल स्टॉप लगाएंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। हो गया। सो क्या बना सेंटेंस, वाई इज अ रिवर सो रिच आस्क्ड तरुण, रितु सेड अ रिवर इज रिच बिकॉज इट हैज़ 2 बैंक्स। सो क्या बना, वाई इज अ रिवर सो रिच, ये क्वेश्चन था, किसी का पूछा हुआ, आस्क्ड तरुण, फिर रितु ने कहा, तो ये रितु का कहा हुआ जो सेंटेंस था, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग इसको क्लोज कर दिए, क्योंकि ये हुआ किसी का कहा हुआ सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट लिख दिए। हो गया। अब नंबर 9, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, टीचर सेड, टीचर ने कहा, एंजिला, यहाँ पर किसी के नाम को अगर हम लोग ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं तो यहाँ पर क्या देंगे, कॉमा, फिर व्हेन वाटर बिकम आइज, फिर यहाँ पर भी एक कॉमा देंगे, क्योंकि यहाँ फिर से क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट है, तो व्हाट इज़ द चेंज दैट टेक्स प्लेस, तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, सो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिए, फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मैडम इट्स प्राइस गोज अप सेड एंजिला। तो अंजिला ने क्या पूछा, इट्स प्राइस गोज अप। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, किसी का कहा हुआ जो कोई भी बोला है उसका एज इट इज़ हम लोग को लिखना है। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख दिए, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सेड अंजिला। ओके, तो यहाँ देखेंगे, वेयर इज़ द इंग्लिश चैनल, द टीचर आस्क्ड अर्नव। तो ये क्वेश्चन है, ऊपर से आस्क्ड अर्नव, टीचर ने अर्नव से पूछा, तो ये टीचर का कहा हुआ सेंटेंस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ले लेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, इसको इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग ले लेंगे। फिर द टीचर आस्क्ड अर्नव, फिर ये अर्नव 2 बार है, तो अर्नव में यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 नाम है तो सोचोगे गलती से एक आ गया, ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे कोई रीज़न होता है। द टीचर आस्क्ड अर्नव, टीचर ने अर्नव से पूछा, फिर अर्नव ने सोचा, तो इसलिए 2 बार है, तो यहाँ अगर 2 बार है तो इसको यहाँ पर बीच में थोड़ा सा क्या कर लेंगे, यहाँ पर कॉमा ले लेंगे। ओके, थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, थोड़ी देर सोचा और बोला, और जब बोला तो ये उसी का शब्द है जो वो बोला, तो इसको फिर से हम लोग कोटेशन मार्क में ले लेंगे। सॉरी मैम, और यहाँ पर फिर से एम्फेसाइज कर रहा है, मैम को बोल रहा है कुछ, तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। आई कैन नॉट, तो यहाँ पर कांट का क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ नहीं है कॉन्ट्रास्ट, है ना, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट लगा हुआ नहीं है, देख लो यहाँ नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट हम लोग लगा देंगे। टेल यू,
तो आई कैन टेल यू, तो ये एक छोटा सा फ्रेज बन रहा है। तो फिर यहाँ पर हम लोग फिर से कॉमा लेंगे, पाउज लेंगे, और आवर, और आवर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल है तो मैंने क्या बताया था, आई और ओ को हम लोग कैपिटल ले लेते हैं। तो आवर टीवी कैचेस ओनली लोकल चैनल्स। सो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, और चैनल के बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर हम लोग क्लोज कर देंगे। ओके, सो ये हो गया। अब एक और बचा हुआ है, डू यू नो दैट डीप ब्रीदिंग किल्स जर्म्स एट द टीचर। अब टीचर का कहा हुआ सेंटेंस है तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में लेंगे। ऊपर से ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डू यू नो दैट डीप ब्रीदिंग किल्स जर्म्स, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमा लिए थे उसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। सेट द टीचर हाउ डू वी टीच, फिर टीचर ने कहा तो यहाँ से फिर से इन्वर्टेड कॉमा ले लिए हम लोग। ये क्वेश्चन है, हाउ डू वी टीच दैम टू ब्रीथ डीपली, तो यहाँ फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि टीचर ने इतना ही ना पूछा, तो यह क्वेश्चन मार्क आस्क्ड अ स्टूडेंट हो गया। अब हम लोग करेंगे नंबर 12 और ये लास्ट है, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू गिव यू 90 मार्क्स इन मैथमेटिक्स सेट द टीचर टू अलीशा, मैडम व्हाई डोंट यू गिव मी 95 एंड हैव अ ग्रेटर प्लेजर सेड अलीशा। तो अब इसको स्टार्ट करेंगे। तो आई क्या है, ये स्मॉल है, सबसे पहले इसको कैपिटल कर लेते हैं। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू गिव यू 100। सबसे पहले देख लेना है कि यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे सेट द टीचर, ये किसी का कहा हुआ सेंटेंस है, किसी ने कहा है किसी को, तो यहाँ से क्या ले लेंगे हम लोग, इन्वर्टेड कॉमा। एकदम पहले ही देख लेना, जैसे ही सेट द टीचर, सेट द कुछ भी यहाँ पर आएगा समथिंग, तो यहाँ सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करना है क्योंकि ये किसी का कहा हुआ सेंटेंस है जिसको एज इट इज़ लिखा जा रहा है, हूबहू लिखा जा रहा है। सो या बोला जाता है। तो इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू गिव यू 90 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो यहाँ तक हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और यहाँ फिर क्या हो जाएगा, सेट द टीचर, सेट द टीचर, यहाँ तक हो गया। टू अलीशा, और फिर हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, टीचर टू अलीशा, यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक पाउज, यहाँ एक पाउज ले लेंगे, और फिर देखेंगे आगे क्या है। सेट द टीचर टू अलीशा, तो सेट द टीचर टू अलीशा यहाँ तक हो गया। और फिर यहाँ से लेंगे हम लोग मैडम, ये फिर से क्वेश्चन पूछ रही है, तो यहाँ से फिर से हम लोग क्या ले लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि ये यहाँ लास्ट में देखो क्या है, सेड अलीशा है ना, तो किसी का कहा हुआ है, तो फिर मैडम यहाँ से हम लोग ले लेंगे। फिर यहाँ हल्का सा एक पाउज देंगे क्योंकि किसी को एम्फेसाइज जब करते हैं तो पाउज देते हैं। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो डब्ल्यू को कैपिटल ले लेंगे। और यहाँ पर कंट्रास्ट है लेकिन एन के इधर पर कॉमा नहीं लगाए, कंट्रास्ट में लगता है ना। सो वाई डोंट यू गिव मी 95 and have a greater pleasure, तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, क्वेश्चन मार्क भी है, और यहाँ पर हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, कोटेशन मार्क, तो यहाँ पर कोटेशन मार्क को क्लोज कर देंगे। और फिर यहाँ क्या लिख देंगे, सेट अलीशा, और अलीशा यहाँ पर स्मॉल है तो इसको कैपिटल कर लेंगे। और यहाँ पर कॉमा लगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। सो फिर आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, ख़त्म होता है, इंड होता है। सो अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। और आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड हर एक क्लास के लिए लाती रहूँगी। लेकिन क्या होता है ना कि थोड़ा सा टाइम कम हो जाता है, और मैं बिल्कुल जूनियर से लेके सेमेस्टर वाइज मैं वीडियोज़ देती हूँ। जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं उन्हें पता होगा, तो फिर अपना टाइम को हर जगह मुझे बांटना पड़ता है, तो इसलिए अगर थोड़ा डिले होता है तो उसके लिए, तो अगर थोड़ा डिले होता है तो इस चीज़ को स्टूडेंट को थोड़ा सा समझना चाहिए। ओके, मैं इतना ही बोलूँगी।
तो फिर आज के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।